तो मसला है और इसी मसले को हल करने के लिए एक कोशिश, एक काविश जमात इस्लामी अंजाम दे रही है। ईद के बाद वन पॉइंट एजेंडे पर हुकूमत और अपोजिशन से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जिसके लिए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब फरीकैन से न सिर्फ राब्ते में बल्कि मुल्क और कौम के मुफाद के लिए अपनी सियासी और इखलाकी जो जिम्मेदारी हैं वो भी बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। सिराजुल हक साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह कह दिया है कि जो सियासी मुज़ाकरात हैं उसको अदालत के 14 मई के हुक्म से बचने का जरिया नहीं बनाया जा सकता। इसका क्या मतलब लिया जाए कि कोई ताखीरी हरबा अब इस्तेमाल होने वाला नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी मसला यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो एक्शन लिया है और सोमोटो एक्शन लेने के बाद बारहा लोगों के मुतालबात के बावजूद फुल कोर्ट नहीं बनाई और 9 रुकनी बेंच के बजाय फिर 5 और 5 के बजाय 3 पर आ गए। अब वो ख़ुद एक मुश्किल से 2-4 है और बाकी इदारे भी एक मुश्किल से 2-4 है। तो अगर आप कोई हुक्म भी देते हैं तो उसके लिए ग्राउंड रियलिटी को भी देखना है। सच्ची बात यह है कि मैंने आज महसूस किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान को, यकीनन वो एक मुश्किल में पड़े हैं, लेकिन इस मुश्किल से निकलने का रास्ता यही है कि वो ये ज़िम्मेदारी सियासी जमातों पर डाले कि वो ख़ुद अपना फ़ैसला हल करें। जहाँ तक 90 दिन की बात है, आईन में है, कोई उससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सदर पाकिस्तान के एडवाइस के नतीजे में 90 दिन उन्होंने ख़ुद 105 दिन में तब्दील किए हैं। तो मैंने आज सुप्रीम कोर्ट में यही कहा कि अगर 90 105 हो सकते हैं तो 90 205 भी हो सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक सूबे में इलेक्शन एक पार्टी की ख्वाहिश है या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, लेकिन देखना यह है कि उसके हमारी जमहूरी और सियासी और माशरे पर क्या असरात होंगे। पाकिस्तान बिल्कुल तकसीम हो जाएगा, ठीक है, और इसके नतीजे में फसाद बर्पा होगा, इलेक्शन नहीं होगा। इसलिए हमने कहा है कि पाकिस्तान एक वफाक है और पहले भी ये तजर्बात हो गए हैं। 77 में कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ, फिर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन नहीं हो गए। 70 में भी यही माजरा था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नए तजर्बात की बजाय वही किया जाए जो इस वक्त पूरी कौम का मुतालबा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह कि फ़र्ज़ करें कल पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी हुकूमत तोड़े और चंद दिन बाद फिर उनका ये मुतालबा हो कि अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे कि अब सिंध को, इलेक्शन कमीशन को सिंध में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपया दिया जाए। तो क्या सिंध की हुकूमत तोड़ने वालों से पूछना नहीं चाहिए कि आप लोगों ने क्यों तोड़ा? खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम किसी ने PTI से मुतालबा नहीं किया था कि आप असम्बली तोड़े, आप अपनी हुकूमत ख़त्म कर ले। पंजाब में भी इस तरह कोई मुतालबा नहीं था। इसलिए अगर उन्होंने ख़ुद ये इक़दाम किया है तो अब रास्ता यही है कि एक जनरल इलेक्शन के लिए माहौल बनाया जाए ताकि मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें बैक वक़्त बन सके। वरना ख़तरा यही है कि अगर एक सूबे में इलेक्शन हो जाए, यहाँ हुकूमत बन जाए, फिर जनरल इलेक्शन हो, तो यहाँ की सूबाई हुकूमत अपने तमाम तर इंतज़ामी और वसाइल और इंतज़ामी क़ुव्वत इलेक्शन पर इस्तेमाल करेंगे, तो फेयर इलेक्शन फिर कैसे होगा? यहाँ तो खैर मुस्तकिल हुकूमत तो बात की बात है, जो निगरान हुकूमतें हैं वो भी 100% गैर जानिबदार नहीं होती। तो एक मुश्किल से पूरी कौम इस वक्त 2-4 है। तो इससे निकलने का रास्ता अब भी ऐसी जमातों के दरमियान इत्तेफाक राय है। बाकी अगर कोई फ़ौज का आर्मी चीफ ऑर्डर देता है कि फ़ौज को यहाँ से वहाँ तक 2 घंटों में पहुँचना चाहिए, तो ऑर्डर तो दे सकता है, लेकिन उसने ये भी देखना है कि इस रास्ते में कोई दरिया तो नहीं है, पहाड़ तो नहीं है, दुश्मन के मोर्चे तो नहीं है। तो इसी तरह यहाँ भी जब आप ऑर्डर देते हैं तो देखना यही है कि इसके रास्ते में ग्राउंड रियलिटी क्या है। मसलन रमज़ान भी है, मसलन ईद भी है, मसलन
पंजाब में तो कम अज़ कम गंदम की फसल की कटाई भी है, लेकिन इसके अलावा भी है कि एक बड़ी सूबे में अगर आपने इलेक्शन कर दिया तो इससे बाकी सूबों में एक शदीद एहसासी महरूमी में इजाफा होगा, इसलिए कि इसके बाद वसाइल के तकसीम का मसला है। तो मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को भी और इदारों को भी अपने अना से बाहर आना होगा। अच्छा। और कौम और मुल्क के मुफाद में सोचना होगा। जी बताएं। ठीक है। अच्छा सिराज साहब, यही बात मैं आपको दरमियान में आप इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, आपका तफसीली जवाब आ गया। ये जो आप बात करें, अना की बात करें, ज़िद की बात करें कि अना अपनी अपनी बना ली सब ने। अब इस वक्त पाकिस्तान और पूरी कौम जो है सियासी माशी आइनी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, सबको नज़र आ रहा है, और आप इसके लिए बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं इसके खात्मे के लिए। तो आप क्या समझते हैं, जितनी मुखालिफत अब पाई जा रही है, जहाँ तक मुखालिफत पहुँच चुकी है, अनाओं का मसला आ गया है, तो फरीकैन में ये मामला आपको लगता है कि हल हो जाएंगे? इतना आसान होगा ये? इसमें एक पॉजिटिव पहलू यही है कि मेरी जो मुलाकातें अब तक हुई है या जो राबते हो गए हैं, सच्ची बात यह है कि सब चाहते हैं कि यह मसला हल हो। खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब से हम मिले हैं तो उनको भी एहसास है, कौन नहीं चाहता है कि मुल्क में इब नॉर्मलिटी की बजाय नॉर्मलिटी हो। मैं जनाब इमरान खान साहब से भी मिला हूँ तो उनको भी इन हालात का एहसास तो फिर वाकई कौन नहीं चाहता? से बात होती है। मसला यह है कि एक तो एतमाद का फ़ुक़दान है एक दूसरे पर, इतना फासिले फ़ैदा हो गए हैं। लेकिन मैंने उनको यही कहा कि अगर हम आपस में नहीं बैठते हैं और इलेक्शन पर इत्तेफाक नहीं करते हैं तो ये फ़ैसला फिर कोई और करेगा, लेकिन हमारे हाथों में फिर वक़्त नहीं होगा। एक तो ये, दूसरे कि हमारी सियासी लड़ाइयों से नुकसान सियासतदानों का नहीं है बहन, इसलिए कि ये तो वीआईपी है, बल्कि वीआईपी है और एक अच्छी लाइफ और ज़िंदगी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हर वक्त हज़ारों कारकुनान इर्द गिर्द मौजूद होते हैं और उसका हर लफ्ज़ टीवी स्क्रीन पर आता है, उनकी अनाज की तस्कीन। लेकिन तबाह और बर्बाद हो गए हमारे अवाम। आप गुज़श्ता 2-3 महीनों की असम्बली की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको उठाकर दे के उसमें गरीब के मसले पर, अवाम के मसले पर बहस नहीं है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में जितना वक़्त हमारा लग रहा है वहाँ भी अवाम के मसाइल पर बहस नहीं है। मैं आज सुप्रीम कोर्ट में था, मैं सोचता था कि काश आज हमारे चीफ जस्टिस साहब ये जो आटा मिल्स के मालिकान हैं उनको बुलाते, शुगर मिल्स के मालिकान हैं उनको बुलाते, ये जो घी मिल्स के मालिकान हैं उनको बुलाते, कारखानादारों को बुलाते, ताकि आप गरीब को क्या रिलीफ दे रहे हैं। ज़रा इस बात के बारे में कि जो अशराफिया है वो कितना टैक्स देता है और गरीब आदमी कितना टैक्स देता है, ज़रा इस बात पर वो करते कि भाई ये ज़री पाकिस्तान में 6,500 रुपये पर एक मन आटा क्यों है। लेकिन वो एक ऐसे बहस में उलझ गए हैं जिसका ताल्लुक सियासतदानों से है लेकिन गरीब आदमी से नहीं है। वक्त की कमी है, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा एक दो और सवाल पूछना चाहूँगी। जो मौजूदा पार्लियामेंट है उसके बारे में आपकी क्या राय?